ठीक है ना। आई लव यू ब्लाइंडली का मतलब क्या होता है समझिए, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। आइए कह रहे कि आई लव यू ब्लाइंडली मतलब मैं अंधों की तरह, मतलब मैं कुछ नहीं सोचता हूं, बस सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। क्रिकेट के बारे में आप लोग जानते हैं ना? वेरी गुड। तो क्रिकेट में बैटिंग होता है और बॉलिंग होता है, सही ना? बैटिंग मतलब कैसे सचिन तेंदुलकर जो है बैटिंग करते थे, विराट कोहली बैटिंग करते हैं। सिमिलरली मैं इंग्लिश में आज आप लोग को बैटिंग करना सिखाऊंगा। ओके, बैटिंग करना चाहते हैं ना? वेरी गुड। एक छोटा सा वर्ड जानिए, स्वेर। ठीक है, स्वेर का मतलब होता है कसम, या इसी का मतलब होता है कसम खाना। ठीक है, गाना सुने हैं ना कि कसम खा के कहो, कि दिल लगा के कहो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिल लगाना है तो इंग्लिश से लगाइए। ओके, मैं दूसरी कसम की बात कर रहा हूँ, राम कसम दिल्ली सरकार हिला दूँ। राम कसम मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ पा रही है ना? मैं इस कसम की बात कर रहा हूँ। ओके, कैसे? तो बस ध्यान देकर देखते रहिए। ओके, तो अभी आपने क्या जाना कि स्वेर का मतलब कसम या कसम खाना। अब करना क्या है कि स्वेर के साथ एक प्रीपोजिशन लगा देना है बाई। ठीक है, अब जान लीजिए कि बाई का जो है हिंदी निकलता है का, के, की। ठीक है, और जो है बाई के बाद क्या करना है कि एक डॉट डॉट छोड़ दे रहा हूं जहां कुछ फिलअप करेंगे, कोई दिक्कत? अब बनेगा हजारों की संख्या में वर्ड। कैसे? तो बस जुड़े रहिए। रूल नंबर जान लीजिए, आज का रूल नंबर क्या होगा? वेरी गुड, 83। जैसे स्वेर बाई यू, समझने का प्रयास कीजिए। जहां पर मैं कह रहा हूं डॉट डॉट, वहां पर मैंने क्या फिलअप कर दिया? यू। तो कह रहे कि स्वेर बाई यू। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या निकलेगा? आपकी कसम। ठीक है, क्या हिंदी निकलेगा? आपकी कसम, तुम्हारी कसम। ओके, अगर यही जो है हम यू के जगह पर हम कर दे गॉड, राम कसम। अभी तो मैं बोल रहा था कि राम कसम दिल्ली सरकार हिला दूं। ठीक है, तो स्वेर बाई गॉड मतलब राम कसम, खुदा कसम। ठीक है, अगर यहीं पर हम क्या कर दे, गॉड के जगह पर मदर कर दे, हाँ माँ कसम, और यहीं पर हम कह दे, हाँ वेरी गुड, फादर मतलब बाप कसम। और पता नहीं देहात में कौन कौन सा कसम लोग खाता है कि काली माई के कसम, बरहम बाबा के कसम, तारा के छोड़े ना हम, तो काली माई के कसम, बरहम बाबा के कसम, हाँ डी बाबा के कसम, जिन्ना पता नहीं और क्या क्या कसम लोग खाता है ना? तो अब यहाँ पर काली माई के कसम तो कहेंगे कि स्वेर बाई काली माई, स्वेर बाई बरहम बाबा। कुछ लोग कहता है कि बेटे का कसम, तो क्या कहें? स्वेर बाई, हाँ माई सन में कहेगा वो, क्या कहेगा? स्वेर बाई माई सन, मतलब मेरे बेटे की कसम। क्या होगा? मेरे बेटे की। वेरी गुड, समझ में रही है ना? कभी कोई ऐसा कसम नहीं खाता, देखो तुम्हारी कसम, हाँ विद्या कसम। वेरी गुड, तो क्या कहेंगे कि स्वेर बाई माई एजुकेशन या स्वेर बाई एजुकेशन। चाहे सरस्वती जी विद्यादानी है तो कह देगा स्वेर बाई सरस्वती, मतलब सरस्वती की कसम, विद्या कसम। समझ में रही है ना? ये तो समझ में आ गया।
आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है ना। तो देखो बेटा, आप लोगों ने यहाँ पर क्या सीख लिया कि स्वेर एक छोटा सा वर्ड है, बाई एक प्रीपोजिशन है, और उसके बाद डॉट डॉट मैंने बता दिया कि यहाँ पर कुछ फिलअप कर दो। स्वेर का हिंदी जान लिए कसम या कसम खाना। जब वर्ब का काम करेगा तो क्या होगा? कसम खाना। और जब बाई मतलब का, के, की, और यहाँ पर डॉट डॉट, जैसे स्वेर बाई यू मतलब आपकी कसम, स्वेर बाई गॉड खुदा कसम, भगवान कसम, राम कसम, दिल्ली सरकार हिला दूं, गाना सुने हैं ना। चलिए, स्वेर बाई मदर माँ कसम, स्वेर बाई फादर पापा कसम, स्वेर बाई माई सन मेरे बेटे की कसम। इस तरह का जो है आप जैसा कसम खाना चाहते हैं कसम खाते रहो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? एक और वर्ड आप लोग जान लो, प्रोमिस। प्रोमिस माने होता है वादा। क्या होता है? या इसी का मतलब होता है वादा करना। इसी का मतलब होता है कसम। क्या होता है? हाँ, आप डिक्शनरी मीनिंग ढूंढो तो तब ना पता चलेगा क्या क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। तो क्या आपने जान लिया? प्रोमिस। प्रोमिस मतलब वादा। मैं कहते हैं आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ। अब ऐसे जान लो, अंग्रेजी में एक सेंटेंस है कि प्रोमिस इज मेड टू बी ब्रोकन, मतलब वादे जो है तोड़ने के लिए किए जाते हैं। समझ में आ रही है ना? चलिए, तो यहाँ कसम भी हो गया इसी का हिंदी। अगर हम ऐसे कहें कि गॉड प्रोमिस, ध्यान देना, गॉड प्रोमिस। देखिए, गॉड के बाद मैंने हाइफन लगा दिया और उसके बाद मैंने प्रोमिस लगा दिया। इसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। थोड़ा सा जो है जान लीजिए कि अब कंपाउंड नाउन क्या है। सी फॉर कंपाउंड और एन फॉर नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या है? जब एक से अधिक शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करे उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे फादर मतलब पिता, और इन मतलब क्या होता है? में, अल्लाह मने कानून, ठीक है। तो एक से अधिक वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फादर मने पिता, इन मतलब में, अल्लाह मतलब कानून। अब तीन वर्ड मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करेगा, ठीक है, यानी कि फादर इन लॉ। इसका मतलब होता है ससुर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड नाउन कहलाएगा। जैसे टूथपेस्ट, दो शब्द है। फुटबॉल, स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई, स्टेप फादर सौतेला बाप, स्टेप मदर सौतेली माँ। तो एक से अधिक शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करा रहा है ना, उसे ही कहते हैं कंपाउंड नाउन। ओके, यहां पर ये क्या है? गॉड प्रोमिस, दो वर्ड हुआ, और बीच में जो हाइफन लगा है ना, इसको मत समझिए कि वो अननेसेसरी आया है, वो भी काम के लिए आया है, ठीक है। बिना काम के ये नहीं आया है। एक कहानी सुनाना चाहेंगे, बिना काम और काम, समझ रहे हैं ना, मतलब रखवाला। तो ये जो दिख रहा है ना बीच में हाइफन, इसका रखवाला है, मतलब किसी चीज़ का पार्ट है, ठीक है ना। ये पंचुएशन से निकल कर आया है। इसका भी हिंदी होता है का, के, की, वाला, वाली, वाले, के जैसा, के तरह, के समान। जहाँ रखेंगे उसके अनुसार ये अर्थ देगा। इसी पर मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहूँगा, ठीक है। एक गाय थी, गाय समझते हैं ना। एक गाय जो है पालतू थी। शाम के वक्त चरते चरते चरते, मैंने दोपहर में जो है किसान की गाय थी, तो गाय छोड़ दिया था चरने के लिए। तो गाय चरते 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 जंगल की तरफ चली गई थी, ठीक है। अब उस गाय पर जो है एक शेर का नज़र पड़ा। शेर लगा उसको खदेड़ दे। किसको? गाय को। गाय लगी बेचारी भागने, ठीक है। अब शेर कह रहा है कि रुक जाओ, रुक जाओ। गाय रुक नहीं रही है, भाग रही है, ठीक है। जाकर जो है दलदल में गाय फंस जाती है। समझ में आ रही है? दलदल में गाय फंस जाती है। अब जो है शेर जो है जाता है पीछे से, वो भी फंस जाता है। अब गाय का और शेर का लगभग 1 फीट का फासला होता है। क्या होता है? 1 फीट का फासला होता है। अब दोनों में वार्तालाप होती है। वार्तालाप समझते हैं ना?
कन्वर्सेशन, जैसे आप लोग कन्वर्सेशन करते हैं ना मारिया माही, सब लोग करते हैं ना कन्वर्सेशन, उसी तरह से गाय और शेर के बीच में क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। तो शेर कहता है कि मैं कह रहा था ना कि रुक जाओ, अगर रुक गई होती तो दलदल में नहीं फंसती। तो गाय कहती है कि घबराओ मत, हमारा कोई ना कोई रखवाला है, समझ में आ रही है ना, मैं ज़्यादा देर तक नहीं फंसूंगी। तो इस पर शेर हंसता है, कहता है अच्छा देखते हैं कौन तुमको बचाता है। ठीक है, जब शाम होता है तो गाय के जो मालिक है, किसान है, वो गाय को ढूंढना शुरू करता है कि गाय है कहाँ। तो ढूंढते 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 पहुंच जाता है, अरे देखता है कि अरे गाय तो फंसी हुई है और पीछे शेर है, मात्र 1 फीट का फासला है, गाय तो खतरे में है। तो गाय को क्या करता है, वो निकाल लेता है। कौन? किसान भाई। किसान भाई गाय को निकाल लेता है। गाय जब निकल जाती है तो बोलती है किससे? शेर से, कि मैंने कहा था ना कि मेरा रखवाला है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं फंसी रहूँगी, तुम्हारा कोई रखवाला नहीं है। समझ में आ रही है ना? इसको कहते हैं गार्जियनशिप। इसको कहते हैं कि आपको देख रेख करना। जैसे आप कहीं घर से जाते हैं तो मम्मी फ़ोन करती होगी, पापा फ़ोन करते होंगे, घर का जो मालिक है वो फ़ोन करता होगा, कहाँ है बेटा? तो बस पापा मैं मार्केट में हूँ, पापा मैं ट्यूशन से छूट गई हूँ, पापा मैं कोचिंग से निकल गई हूँ, स्कूल की छुट्टी हो गई है, बस दोस्तों के साथ मैं रुका हूँ। समझ में आ रही है ना? ऐसा कौन करता है? जो आपका रखवाला है, जो आपका केयर करता है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपको चाहता है। समझ में आ रही है ना? वो सोचता है कि नहीं हमारे बेटे को कोई नुकसान ना हो जाए, हमारे भाई को कोई नुकसान ना हो जाए, हमारे बहन को कोई नुकसान ना हो जाए। या पत्नी देखिएगा, पति कहीं भी चला जाता है ना तो जैसे शाम होगा ना तो फ़ोन करेगी, कहाँ है, कब आएंगे, समय का पता नहीं चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि अंधेरा हो गया, 7 बज गया, 8 बज गया। समझ रहे ना? सही है गलत? मतलब पत्नी आपसे लव करती है, आपसे मोहब्बत करती है, वो फालतू में आपके पास फ़ोन नहीं करती है, मतलब आपकी केयर कर रही है। दिस इज द सिंबल ऑफ लव, दिस इज द सिंबल ऑफ केयर। समझ में नहीं ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर शिक्षक आपका केयर करता है, डांटता है, फटकारता है, आपको पनिशमेंट देता है, इसका मतलब कि वो आपको सही जगह पर पहुंचाना चाहता है। माँ बाप अगर डांटते हैं, फटकारते हैं तो समझिए कि वो आपको सही जगह पर पहुंचाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप आपसे नफरत करते हैं, आपके दोस्तों के साथ आपको रहना नहीं देना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस केयर करते हैं। समझ में नहीं ना? तो जो गाय बच जाती है, क्या शेर से बोलती है कि मैंने कहा था ना कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं फंसूंगी, मेरा कोई ना कोई रखवाला है, आ जाएगा। ठीक है, तो यही अंतर होता है एक पालतू में, एक फालतू में। तो इंसान भी कुछ लोग फालतू होते हैं जिनको कोई पूछता नहीं है। ठीक है, आपको कोई नहीं, आप कहीं चले जाइए, कोई नहीं पूछने वाला है, मतलब आप फालतू हैं, फालतू जानवर जैसे घूमते रहता है। लेकिन अगर कोई केयर कर रहा है तो समझिए कि आपको सही जगह पर वो पहुंचाएगा। समझ में रहे ना? तो पालतू और फालतू समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? उसी तरह से यहाँ पर आ गया गॉड और उसके जगह पर हाइफन और प्रोमिस। तो समझिए कि ये फालतू में नहीं आया है, ये पालतू है, काम के लिए आया है। तो गॉड प्रोमिस का भी मतलब क्या निकलेगा बताइए? हाँ, इसका भी मतलब होता है राम कसम, या इसी का मतलब होगा खुदा कसम। अरे राम कहिए चाहे खुदा कहिए, समझ रहे हैं? समझ में आ रही है ना? यहाँ पर जैसे कह रहे थे ना कि स्वेयर बाय गॉड, तो राम कसम कहिए चाहे खुदा कसम कहिए, भगवान कसम कहिए, बात एक ही हुआ। ठीक है, चलिए, तो कह रहे गॉड प्रोमिस। अगर हम यहीं पर कह दे कि मदर प्रोमिस, हम ऐसे कर दें मदर प्रोमिस, मतलब हाँ माँ कसम। और फादर प्रोमिस, हाँ क्या हो जाएगा? हाँ बाप की कसम। और सन प्रोमिस, मेरा कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है ना? सन प्रोमिस मतलब बेटे की कसम।
अब बताओ कि वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बनेगा ना। अब बताओ कि जो है ये क्रिकेट के साथ जैसे बॉल के साथ बैटिंग होता है ना, वैसे बैटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो वर्ड पर कमांड हो जाएगा इस तरह से। और जब वर्ड पर कमांड हो जाएगा तो इन्हीं वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। या सामने वाला व्यक्ति जब सेंटेंस में यूज करेगा इन सारे वर्ड्स को तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। या कहीं पेपर में लिखा है, स्टोरी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, वहाँ यूज हुआ है ये वर्ड, तो अर्थ समझेंगे ना। लेकिन कब? जब इन वर्ड के साथ खेलना सीखेंगे, वर्ड का मीनिंग जानेंगे, तब शब्दों के गहराई तक जाएंगे, तब। सिर्फ शब्द को रट्टा मार लेंगे कि प्रोमिस माने होता है वादा, वादा करना, ऐसे नहीं होने वाला है। समझ में रही है ना। उल्टा सोचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उल्टा सोचना पड़ता है। सीधा सोचिएगा ना तो बैलगाड़ी से चलिएगा, किसी ने उल्टा सोचा ना तो प्लेन पर आज चल रहे हैं, ठीक है। चिट्ठी भेजते रहते, किसी ने उल्टा सोचा ना तब आज आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं। सही है गलत? ना तो पहले चिट्ठीबाजी होती थी। दादी की तबीयत खराब हुई तो चिट्ठी लिखा जाता था यहाँ से कि आदरणीय पिताश्री, दादी का तबीयत खराब है, दादी का दवा चल रहा है, पैसा नहीं है, पैसा भेज दीजिए। तो उधर से चिट्ठी आता था कि अभी तनख्वाह नहीं मिला है, अगले महीने में मिलता है या इस तारीख को मिलता है तो मैं भेज देता हूँ। तो इधर से चिट्ठी गया 20 दिन 25 दिन महीना दिन में, और उधर से 20 दिन 25 दिन में चिट्ठी का जवाब आया। तब तक दादी मर गई, दादी का कजिया ख़त्म हो गया। समझ रही है ना। आज तो दादी को खांसी भी होता है ना तो बेटी अच्छा, अरे दादी का तो जो है चेहरा उखड़ा हुआ है, लग रहा है कि ठंडा लग गया है, वो लग रहा है कि बुखार है अभी। सही है गलत? सही ना। तो किसी ने उल्टा सोचा ना तो आज आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं। इसलिए बेटा उल्टा सोचना शुरू कीजिए। उल्टा सोचना मतलब खुरफाती कीजिए, खुरफाती कीजिए, मतलब शब्दों के साथ खेलिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने खेला और आपको भी खेलने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। और रही बात सेंटेंस बनाने की, तो सेंटेंस सुने हैं ना कि राम कसम दिल्ली सरकार हिला दी, या खुदा कसम मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम पैसा नहीं दे देती हो। राइट? तो क्या कहेंगे हम? ऐसे भी कह सकते हैं कि गॉड प्रोमिस। गॉड प्रोमिस मतलब हाँ, भगवान कसम, खुदा कसम, या इसी को कह सकते हैं ऐसे गॉड, हाँ ऐसे स्वेयर बाई गॉड। एक चीज और जानना बेटा जरूरी है कि ये देख रहे हैं ना गॉड, ठीक है ना। गॉड हम जी से लिख रहे हैं, मैंने कैपिटल जी से लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना। यहां भी कैपिटल से है कि नहीं? अगर जी को छोटा कर दीजिएगा तो गॉड तो पढ़ेंगे, लेकिन उसका मतलब होता है देवता। देवता मतलब जैसे ब्रह्म बाबा, हाँ न काली माई तो जो है देवी में आ जाएंगे, राइट। जैसे ब्रह्म बाबा हो गए, जीन बाबा हो गए, डी बाबा हो गए। अरे 33 करोड़ देवता है, समझिए ना। उसमें से जो मेल होंगे ना, जो मेल होंगे उन्हीं को जो है छोटका जी से लिखते हैं, और जो सुप्रीमो पावर है उसको बड़े वाला जी से लिखते हैं। एक लड़का जो है कमेंट भी किया था कि सर जी कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा। अब याद नहीं आ रहा है कि वो लड़का किस स्टेट का है, लेकिन लिखा था कि सर जी कैपिटल होगा या स्मॉल होगा गॉड में। तो जान लो बाबू कि अगर कैपिटल से लिखोगे तो मतलब सुप्रीमो पावर, खुदा को कह रहे हैं, गॉड को कह रहे हैं, मतलब भगवान को कह रहे हैं। लेकिन अगर जी छोटा कर दिए मतलब आप देवता को कह रहे हैं। जैसे देवता मतलब ब्रह्म बाबा, शंकर भगवान नहीं, ब्रह्म बाबा, जीन बाबा, राइट। न तो बाप रे, शंकर भगवान को तो लोग कहता है क्या बात करें, राइट। चले यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ ये समझ लेना था, राइट। अब देखो कह रहा है कि गॉड प्रोमिस, अच्छा है स्वेयर बाई गॉड। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे। क्या कर देंगे? कॉमा लगा देंगे। और क्या? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जैसे राम कसम, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो कहेंगे गॉड प्रोमिस
आई विल नॉट लेट यू गो टूडे। हाँ, इस पर जो है ध्यान देना है। यहां पर जो देख रहे हैं लेट का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, या तुम्हारे, ठीक है ना, वो गाना आया था कि जीने नहीं देती है याद तेरी, तो कहेंगे योर हैप्पी मेमोरी, योर स्वीट मेमोरी डजंट लेट मी लिव। इसी का मतलब होता है कि मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, राइट। तो देखो यहां पर जो है लेट का प्रयोग हो रहा है ना। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तो कहेंगे आई विल नॉट लेट यू गो। अब मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्टडी। मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा तो आई विल नॉट लेट यू स्पीक। मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू प्ले। मतलब यहां चेंज करते जाओ, कहां पर, हाँ, वो जो वर्ब आ रहा है वहां चेंज करते जाओ, कोई दिक्कत। तो एक अलग से भी आपने टेक्निक सीख लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि गॉड प्रोमिस, मतलब खुदा कसम, आई विल नॉट लेट यू गो टूडे, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो इसमें से आप ये दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं, गॉड प्रोमिस या स्वेयर बाई गॉड, कोई दिक्कत। तुम्हारी कसम मैं सच बोल रहा हूं, ऐसे लोग कहते हैं ना तुम्हारी कसम मैं सच बोल रहा हूं, या तुम्हारी कसम मैं तुमसे सच्चा मोहब्बत करता हूं, तो कहेंगे स्वेयर बाई यू, आई लव यू बाई हार्ट, या माई लव इज ट्रू। हाँ, ठीक है ना। मान ले कि किसी ने कहा कि स्वेयर बाई यू, मतलब तुम्हारी कसम, ठीक है ना। आई लव यू ब्लाइंडली, ठीक है ना। आई लव यू ब्लाइंडली का मतलब क्या होता है समझिए। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ये करे कि आई लव यू ब्लाइंडली, मतलब मैं अंधों की तरह, मतलब मैं कुछ नहीं सोचता हूं, बस सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, राइट। वैसे भी जो है प्यार का परिभाषा है, कोई व्यक्ति अगर आपसे प्यार करता है और आपकी बुराई की चर्चा कर रहा है तो वो आपका लवर नहीं हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, या नहीं तो आपका पेरेंट्स हो सकता है, या नहीं तो टीचर्स और पेरेंट्स के तरह शुभचिंतक कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जो जिस लव के बारे में आप लोग समझ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो वही प्रेमी और प्रेमिका, समझ रहे ना। तो वो जब एक दूसरे से लव करते हैं ना तो एक दूसरे की बुराई नहीं दिखाई देती है, माँ बाप की इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दिखाई देती है, उसकी अपनी तो कुछ इज्जत प्रतिष्ठा है ही नहीं, कुछ खोने के लिए है नहीं, लेकिन माँ बाप के भी प्रतिष्ठा नहीं दिखाई देती है, समझ पा रही है ना। आज जिसको माँ बाप की प्रतिष्ठा दिखाई देती है वो ऐसे चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, वो किसी लड़की के लव में पड़ेगा नहीं, किसी लड़के के लव में पड़ेगी ही नहीं लड़की, समझ पा रही है ना। कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो यहां पर कह रहे हैं कि आई लव यू ब्लाइंडली, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं ब्लाइंडली, मतलब बिना सोचे समझे। अब यहां पर ब्लाइंड मतलब अंधा नहीं, ब्लाइंडली मतलब होता है बिना सोचे समझे, समझ रही है ना। किसकी कसम बोला है कि स्वेयर बाई तुम्हारी कसम, आई लव यू ब्लाइंडली, समझ रही है। चलिए अब अगर इसी को हम अगर ऐसे कह दे कि किसी से आप सच बुलवाना चाहते हैं, किसी से आप सच बुलवाना चाहते हैं, कहते हैं कि अपने बेटे का कसम खाकर सच बोलो, अपने बेटे का कसम खाकर सच बोलो। तो पहले बोले कि सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है ना। अब तब कहेंगे स्वेयर बाई यू सन, हाँ जैसे कहेंगे ऐसे कैन यू स्पीक, अब अलग अलग हम उसको यूज करेंगे। कैन यू स्पीक मतलब, कैन यू स्पीक मतलब क्या तुम बोल सकते हो, या कहेंगे कैन यू स्पीक दिस, क्या तुम यह बोल सकते हो, ठीक है ना। स्वेयर बाई गॉड या स्वेयर बाई योर सन, मतलब क्या तुम
अपने बेटे की कसम खाकर यह बोल सकते हो? कहा ना कि कैन यू स्पीक दिस, क्या तुम यह बोल सकते हो? स्वेयर बाय योर सन, अपने बेटे का कसम खाकर। समझ पा रही है? कह रहे कि तुम्हारी कसम, सच बोल रहा हूं। तो आई एम स्पीकिंग स्वेयर बाय यू। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी मैं शुरू किया था तो मैं बताया था आप लोगों को कि राम कसम दिल्ली सरकार हिला दूं, राम कसम दिल्ली सरकार हिला दूं, ये एक गाना है, हिंदी मूवी की गाना है। तो राम कसम दिल्ली सरकार हिला दूं, तो हिलाना का अंग्रेजी होता है सिक। क्या होता है? हिलाना का अंग्रेजी क्या होता है? सिक। सिक मतलब होता है हिलाना। हाँ वही, उसी को मिलाना, हिलाना, राइट? ठीक है ना? तो जैसे कहा जाए कि गॉड प्रोमिस, ठीक है, EIC को कहिए क्या? स्वेयर बाय गॉड। कमा लगा दीजिए, दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं आप। अब कहेंगे कि आई कैन शेक, मैं हिला सकता हूं। ठीक है ना? हाँ, द दिल्ली गवर्नमेंट। इसी का मतलब है कि राम कसम दिल्ली सरकार हिला दो। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? मतलब वर्ड बनाना सीख गए आप लोग, सेंटेंस बनाना सीख गए, है ना बेटा? अब मैं कहूं कि ये चीज़ जो है आपको अपनी किताब में भी मिल जाएगी, जिस किताब को आप अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जिस किताब को मैंने क्या किया है आपके लिए, मैंने प्रीफर किया है, मैंने जो रिकमेंड किया है, उसी किताब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं पता नहीं उनको पता है या नहीं, वो भी जान लें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देख लीजिए, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस, ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। इसमें से बुक नंबर 3 ओपन करेंगे और पेज नंबर 79 तो आपको मिलेगा। बस ये नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर लीजिए। यहाँ भी नंबर है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, अब थोड़ा सा बुक ओपन करके दिखा दूँ। पेज में बता रहा था ना 79, ए पेज में बता रहा था ना। चलिए, उसके बाद मैंने क्या बताया? हाँ, मैंने आप लोग को बताया स्वेर, उसके बाद बाय। जैसे कह रहे हैं कि स्वेर बाय गॉड मतलब राम कसम या गॉड प्रोमिस, दोनों मैंने आप लोग को बताया है अभी। उसके बाद कह रहा है कि इसके हिंदी राम कसम या भगवान का नाम लेकर शपथ लेना, माने कसम लेना। जैसे 7 फेरे खाते हैं ना दूल्हा दुल्हन, आप पीछे ऐसे हाथ पकड़ के पीछे से चाहे, कल्चर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कल्चर पर। एगो इधर टॉवल रहता है, गमछा रहता है, पीछे से उसका जो है किसमें, हाँ, उसके चुनरी में बांध दिया जाता है, और बस अग्नि के 7 फेरे लिए शादी खत्म। आ रहा समझ ना? हाँ, शादी खत्म हो गई, 7 फेरे हो गई, शादी खत्म। तो अग्नि का शपथ लेना, तो स्वेर बाई लाइट कहेंगे ना, हाँ, फायर, राइट? तो वहां पर शपथ ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, गाना सुने हैं ना। चलिए, या हमारे मुख्यमंत्री भी शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री भी शपथ लेते हैं, राइट? चलिए, अब देखिए करे कि स्वेर बाई मदर मतलब माँ कसम या माँ का नाम लेकर शपथ लेना। करे कि स्वेर बाई यू, आपकी कसम या आपका नाम लेकर शपथ लेना। ठीक है, यहाँ किताब में दिया गया है कि नहीं दिया गया है? देखिए, जो मैं आप लोग को अभी बना रहा था बोर्ड पर, सेम सेंटेंस यहाँ है। करे कि राम कसम दिल्ली सरकार हिला दूँ, तो कहेंगे स्वेयर बाई गॉड आई कैन शेक द दिल्ली गवर्नमेंट, या गॉड प्रोमिस आई कैन शेक द दिल्ली गवर्नमेंट, है ना? चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस इस पर मिल जाएंगे आपको। देखिए, करे कि माँ कसम मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये थ्रेटरिंग, धमकी,
ठीक है ना। तो कहेंगे स्वेयर बाई मदर, मतलब माँ कसम। आई विल नॉट लिव, लिव मतलब होता है छोड़ना, एलाई माने होता है जिंदा। तो कह रहा है कि स्वेयर बाई मदर आई वोंट लिव हिम एलाइव, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या मदर प्रोमिस आई वोंट लिव, ठीक है ना, लिव हिम एलाइव। कोई दिक्कत? तो कह रहे कि आपकी कसम मैं, ठीक है ना, उन्हें बर्बाद कर दूंगा। ठीक है ना। एक मूवी आई थी पता नहीं डिनो मारिया का, और पता नहीं कौन हीरोइन होती है, तो उसमें हीरोइन, ठीक है ना, उसमें हीरोइन बोलती है हीरो को, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो हीरो कहता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। ये डायलॉग है मूवी का, राइट। चलिए बहरहाल करे कि स्वेयर बाई यू आई विल डिस्ट्रॉय हिम, ठीक है ना, यानी कि आपकी कसम मैं उन्हें बर्बाद कर दूँ, या योर प्रोमिस आई विल डिस्ट्रॉय हिम। समझ रही है ना? कोई दिक्कत? तो जो चीज मैंने आपको पढ़ाया सेम चीज किताब में है ना? तो बुक से लव कीजिए, बुक कंसल्ट कीजिए, बुक पढ़िए, सिर्फ टीचर पर निर्भर नहीं रहिए। कोई दिक्कत? हाँ, अब परमानेंट मेरी क्लासेस कहाँ से मिलेगी आपको? हाँ, आपको यहाँ पर आना होगा, इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिवानी। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। आपको टोटल कोर्स मिल जाएंगे, चूंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, मतलब पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, खुद अंग्रेजी नहीं सीखनी है। ओके, तो फिर एक बार नारा लगा दीजिए कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। ओके, और मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और आप लोगों से भी। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.